घर में लड़ाई खत्म करने के 3 इस्लामी तरीके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, क्या आपके घर में भी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है? कभी शौहर से, कभी सास से, कभी बच्चों से। खाना खाते हुए भी सुकून नहीं, दिल करता है कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लूं और खूब रहूं। बहनों, याद रखें, घर जन्नत का टुकड़ा है और शैतान की सबसे बड़ी खुशी मियाँ बीवी में जुदाई डलवाना है। आज मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए 3 ऐसे तरीके बताऊंगी जिनसे इंशाल्लाह बरकत होगी, घर में सुकून होगा, माहौल ठंडा होगा। तो तरीका नंबर 1 है गुस्से के वक्त खामोशी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। पहला और सबसे ताकतवर तरीका है खामोश हो जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो बैठ जाए, अगर फिर भी गुस्सा ना जाए तो लेट जाए। हम क्या करते हैं, जैसे ही सामने वाला ऊंची आवाज में बोले, हम भी 2 गुना ऊंची आवाज में जवाब देते हैं, फिर बात बढ़ जाती है। अब से क्या करें? नंबर 1, जब लड़ाई शुरू हो तो फौरन 3 बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। नंबर 2, कमरे से उठकर वजू कर ले। पानी गुस्से की आग को बुझा देता है। नंबर 3 पे है 10 मिनट के लिए खामोश हो जाएं, बाद में ठंडे दिल से सोचें, फिर बात करें। याद रखें, जंग जीतने के लिए कभी कभी पीछे हटना पड़ता है। खामोशी कमजोरी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तरीका नंबर 2 है उज़र तलाश करना, हुस्ने ज़न। दूसरा तरीका यह है कि दूसरे के लिए 70 उज़र तलाश करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था। सहाबा कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को डांटा नहीं। हम क्या करते हैं, शौहर लेट आए तो फौरन इल्जाम, किसी से मिलने गए होंगे, सास ने बात टाल दी तो ये मुझसे जलती है। अब इससे क्या करें? एक दिल में कहीं शायद थके हुए होंगे, यानी कि अपना गुमान अच्छा करना है कि ये सोचे कि बाहर से देर से आए, शायद थके होंगे, किसी परेशानी में होंगे, शायद भूल गए होंगे। नंबर 2 पे बात करने से पहले एक बार खुद को इनकी जगह पर रख कर सोचें। गलती हो भी जाए तो दरगुजर करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन दरगुजर करने वाला होता है। जब आप उज़र तलाश करेंगी तो अल्लाह ताला आपके लिए भी उज़र पैदा कर देंगे। तरीका नंबर 3 है शुक्रिया और दुआ मोहब्बत का बीज है। तीसरा तरीका यह है कि छोटी नेकी की तारीफ करना और दुआ करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज से बहुत प्यार करते थे, इनकी तारीफ करते थे, इनके लिए दुआ करते थे। हम क्या करते हैं, शौहर महीना भर कमाता है, एक दिन लेट हो जाए 30 दिन की नेकी भूल जाते हैं। वो एक दिन का हमें ना कमाना याद आ जाता है। सास खाना बना दे तो रोज मैं ही बनाती हूँ, आज इसने बना दिया तो क्या है। आज से क्या करें? नंबर 1, शुक्रिया बोले, जज़ाकल्लाह, आपने आज कचरा बाहर फेंका, आपने बच्चों को पढ़ाया, तारीफ से दिल नरम हो जाता है। नंबर 2 पे है तोहफा दें, 50 रुपए की चॉकलेट ही सही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तोहफा दो, मोहब्बत बढ़ेगी। सजदे में दुआ, रात को उठकर कहें, या अल्लाह, मेरे शौहर, मेरे सास, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदारों के दिलों में मेरी मोहब्बत डाल दे। तो बहनों, खुलासा ये हुआ कि एक तो गुस्से पर खामोशी, दूसरा उज़र तलाश करना, तीसरा शुक्रिया प्लस दुआ। बहनों, घर टूटने से नहीं जुड़ने से बनते हैं। एक को झुकना पड़ता है और वो सबसे बहादुर होता है। मैं आपको 21 दिन का चैलेंज देती हूँ, घर में लड़ाई हो तो ये 3 काम करे, फिर मुझे कमेंट में बताएं कि क्या फर्क पड़ा है। अल्लाह हमारे घरों में सुकून, मोहब्बत, रहमत नाजिल फरमाए, मियाँ बीवी में उल्फत पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये वीडियो हर उस बहन तक पहुंचाए जिसके घर में सुकून नहीं है, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर करें। अल्लाह हाफिज।